को सारी बात पता चल गई कि उसके गैर हाजिरी में क्या क्या हुआ था। चिराग पर बापोद्रा ने चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया था। चिराग और बापोद्रा की लड़ाई में हर बार बेचारी प्रार्थना फंस जाती है। इस बार तो दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि चिराग ने प्रार्थना को उसके मम्मी पापा से मिलने तक के लिए मना कर दिया था। चिराग ने प्रार्थना को खुद में से और प्रार्थना के पापा में से किसी एक को चुनने के लिए बोला था, जिसके बाद प्रार्थना ने चिराग को चुना, लेकिन मजबूरी में। जब ये बात पुष्पा को पता चला तो पुष्पा ने प्रार्थना को समझाया, जिसके बाद प्रार्थना के अंदर हिम्मत आई और फिर वो जा रही थी अपने मम्मी पापा से मिलने, लेकिन उनके बीच में चिराग आ जाता है। चिराग प्रार्थना को अपने मम्मी पापा से मिलने नहीं दे रहा था, प्रार्थना अपने मम्मी पापा से ना मिल पाए। तभी प्रार्थना चिराग को बोल देती है कि चिराग, तेरी ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। प्रार्थना चिराग को बोलती है कि अगर मैं तुझे बोलूं कि मुझ में से और तेरी मम्मी में से किसी एक को चुनना पड़े तो तू किसे चुनेगा। ये सुनने के बाद चिराग ने अपनी मम्मी पुष्पा को बोल दिया कि मम्मी, तूने पन्नू को मेरे खिलाफ भड़का दिया है। इसके बाद पुष्पा चिराग को बोलती है कि अगर तुझे यकीन होता मुझ पर तो तू ऐसी कभी बात नहीं बोलता, लेकिन तुझे पता नहीं कि आजकल क्या हो गया है। फिर चिराग प्रार्थना और उसके मम्मी पापा के बीच में से हट जाता है और फिर प्रार्थना अपने मम्मी पापा और छोटे भाई से मिल लेती है। एक तरफ ये बवाल खत्म नहीं हुआ है और दूसरी तरफ चिराग और दिलीप मिलकर एक नया बवाल करने जा रहे हैं। दिलीप इलेक्शन में खड़ा होने जा रहा है बापोद्रा के सामने। अब ये देखने के बाद पुष्पा समझ जाएगी कि आखिर चिराग इतना मतलबी क्यों बनता जा रहा है। पुष्पा दिलीप को ही चिराग की ऐसी हालत का जिम्मेदार मानेगी।